हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज हम लोग इस वीडियो में है ना एक टॉपिक से मतलब लगभग 5 से 6 क्वेश्चन फोर डालेंगे। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आप एक ही कंसेप्ट देखिए कितना आप उत्तर लिख सकते हैं इस वीडियो में। नाइट्रोजन का असामान्य गुण व्यवहार या गुण दर्शाता है, जबकि जो नाइट्रोजन है असामान्य गुण दर्शाता है, लेकिन जो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, ये सब क्या है, सामान्य गुण दर्शाते हैं। ऐसा क्यों? ओके, अब देखिए, मैंने बताया था नाइट्रोजन है सब, नाइट्रोजन फास्फोरक अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु, बिस्मथ अधातु होता है। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये सब क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब ये ठोस होते हैं और ये भी सॉलिड होता है। फार्मूला होता है P4। नाइट्रोजन गैस के रूप में होता है N2 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बता दिया आप लोग को ऑलरेडी पहले। ओके सर, आपने तो बता दिया, ठीक है। अब देखिए, एक बात हम लोग का आज इस वीडियो को करेंगे, जो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन असमान व्यवहार गुण दर्शाता है, ऐसा क्यों है ना। इसका कुछ रीजन है। पहला कारण क्या था, समझिए। कारण के साथ मैं आंसर भी दूंगा। इसका जो कार्य है वो सर सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है सर, छोटा होता है। जैसे में एक बात देखिए, जो यहाँ पर जो नाइट्रोजन ये सब किस में देख रहे हैं, किसने कितने आवर्त है, 2 आवर्त है। जब इसमें दो आवर्त है तो कक्षा की संख्या 2 बनेगा, तो कक्षा की संख्या 2 बना है ना। 2 मैंने बना दिया, है ना। समझ लिए कि एक सबके पास एक नाभिक है, नाभिक है सबके पास, और एक गोला बना देता हूँ, बना दिया। उसके बाद देखिए, नाइट्रोजन के पास 2 है, ये नाभिक हो गया, और ये सब क्या होगा, 2 इसका कक्षा हो गया। हम लोग जानते हैं एक बात कि सर ये सब नाभिक है। ओके सर, ये नाभिक है और ये बाहरी कक्षा है। बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा। ओके, हम लोग ये बात जानते हैं क्या सर, जो चीज नाभिक के नजदीक रहेगा उस पर उसका प्रभाव रहेगा। ओके सर, मतलब जो ये यहाँ पर ये सर नाभिक है, नाभिक है तो ये इस पर जो जो इसका आकार छोटा है, इसका आकार छोटा है। देखिए, इसका आकार 2 ही घर है, लेकिन इसमें देखिए घर कितना है, 3 गो, इसमें 4 गो, इसमें 5 गो, इसमें 6 गो। मतलब हम बिस्मथ के लेके आए तो 5 गो के 6 गो, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए नाभिक हो गया 6 गो, इसका घर हो गया। देखो बात देखो, बिस्मथ किस में भरा है, 6 गो, मतलब 6 6s2 और 6p में भरा है। मतलब इसमें कक्षा की संख्या कितना है, 6। मतलब ये नाभिक का इस पर प्रभाव कम होगा कि नहीं, देखो तो जो दूरी ज्यादा है इसका प्रभाव कम होगा, दूरी कम है तो नाभिक का प्रभाव ज्यादा होगा। यही की कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है उस पर क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है। छोटा होने के कारण क्या होता है, इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, प्रभावी, हाँ, प्रभावी इलेक्ट्रॉन आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। फिर से एक बात मान लीजिए, देखो इसका आकार छोटा, देखिए छोटा होने के कारण इस पर देखिए नाभिकीय आवेश का, देखो नाभिकीय आवेश क्या होता है, उच्च होता है। छोटा चीज है तो कोई उसको क्या करे, पकड़ कर रखेगा नहीं, पकड़ कर रखेगा तो उसका जो क्या होता है, नाभिकीय आवेश उच्च होगा, और इसका जो नाभिक का प्रभाव कम रहेगा इस पर ना, तो पकड़ कर रखेगा इतना दूर को नहीं, इसके नजदीकी वाला को पकड़ कर रखेगा। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण, मान लीजिए कोई चुंबक यहाँ पर है और मैंने यहाँ पर लोहा का रख दिया, सटा, यहाँ पर चुंबक है, यहाँ पर लोहा है, सटेगा नहीं, इसको जोड़ नजदीक रहेंगे तो अपने ओर खींचेगा। वही कारण यहाँ होता है, ये नाभिक है और इसकी कम, जो बाहरी कक्षा की संख्या कम है ना, इस पर कक्षा की संख्या ज्यादा है, इसलिए कारण को तो इस जो नाइट्रोजन है इसका आकार, इस नाइट्रोजन है ये क्या बिस्मथ है, इसका आकार छोटा होने के कारण इस प्रकार नाभिकीय आवेश उच्च होता है। ओके, आ गया सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा, छोट होगा तो इसमें क्या होगा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, है ना। और क्या सर, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी सर, उच्च होगी। देखो मान लो कोई भी चीज आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, कोई भी चीज नाभिक को पकड़ कर रखेगा, उसका आयनन ऊर्जा मतलब ज्यादा है। इसमें कक्षा की संख्या 2, इसमें 6 गो है, 6 गो है, इसमें 2 गो है, तो क्या होगा, इसका आयनन ऊर्जा अधिक होगा, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगा। ओके, और चौथा पॉइंट मेन बात है, चौथा पॉइंट मेन बात है कि इसमें जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक होता है वो अनुपस्थित होता है। लो, ये नया बवाल क्या हो गया, ये नया बवाल क्या हो गया। आज यूट्यूब पर मौज नहीं आ गया तो देखना है, मौज ही मौज है आज यूट्यूब पर। देखिए, अगर हमें एक बात समझ में आ रही है सर, क्या चीज, अगर हम देखते हैं जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ये सर 2s2 2p में भर रहा है, मतलब ये दूसरे आवर्त में भर रहा है, तीसरे आवर्त में भर रहा है, चौथा, पांचवा, छठवां आवर्त में भर रहा है। अगर हम एक बात जानते हैं
कि कभी कभी हम लोग जानते हैं कि जो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, और हम लोग की बात जानते हैं कि हम लोग एक बात ही नहीं जानते कि कभी भी 2d का नाम सुने हैं, कभी सुने हो नहीं, कभी 2d आता ही नहीं है, लेकिन 3d आता है। लेकिन वही क्या कहता है, जो नाइट्रोजन है उसमें d नहीं आता है, d नहीं आता। कभी भी लाइफ में सुने होगे 2d आता है, नहीं आता है, लेकिन हम लोग सुने हैं सर कि 3d आता है। देखिए फास्फोरस का सब डी खाली है, कहाँ है, खाली है, लेकिन इसमें होता ही नहीं है, इसमें होता ही नहीं है डी ब्लॉक। इसी के कारण होता है, देखो यहाँ पर 2s2 2p6, लेकिन यहाँ पर डी नहीं होता है ना। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो दूसरे में भरता है, तो लेकिन इसमें डी नहीं है। लेकिन जो फास्फोरस होता है बहुत चना के, ये तीसरे में भरता है, क्या होने के कारण क्या होता है, इसमें डी क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। देखो डी प्रेजेंट है कि नहीं है, लेकिन मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, लेकिन ये प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन प्रेजेंट है, होने कारण इसमें डी ब्लॉक। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस सब में क्या होता है, डी ब्लॉक प्रेजेंट रहता है, लेकिन नाइट्रोजन में नहीं होता है। चौथा पॉइंट यही था, डी कक्ष की अनुपस्थिति। समझ में आया, यहाँ से समझ में आया, आज तक यहाँ से यहाँ नहीं भेज दिया तो आरडी स्टडी सेंटर वाले हम लोग नहीं रहे। ओके, अब क्वेश्चन ध्यान समझे, क्वेश्चन कर देखो सर, जो नाइट्रोजन होता है ना, जो एक नाइट्रोजन होता है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता है। एक बात आप लोग ये कंफर्म आती हो कि नहीं कि कभी भी, हाँ आप जोर से बोलो, हाँ सर ये बात आप लोग को जानते हो कि जो एक नाइट्रोजन परमाणु होता है वो दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ कभी भी क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। लेकिन जो क्या होता है, जो फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, और जो बिस्मथ होता है, ये कभी भी एक दूसरे से एकल बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना सकते हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं बना सकता है। ओके सर, अभी कभी क्या होता है, इसमें ऐसा देखो नाइट्रोजन में कि जो इसका श्रृंखलन गुण ऐसा बनता है, देखे हो कभी नहीं देखे सर, कभी भी नहीं देखे कि लोग ऐसे रहता है, कभी भी ऐसे रहेगा नहीं तो ऐसे रहेगा, है ना, कभी भी सिंगल के रूप में नहीं रहता है, हमेशा ट्रिपल का बन जाता है। ओके, तो लेकिन जो फास्फोरस होता है सिंगल के साथ रह सकता है। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऐसे बनाना हुआ मिलेगा, है ना, फास्फोरस का ऐसे बनता है, P4 होता है फॉर्मूला, सबका बनेगा, लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका श्रृंखला गुण बनता ही नहीं है। आप एग्जाम में पूछेगा कि जो वर्ग 15 के तत्व होते हैं जो निकेजन समूह के होते हैं, पिकोजेन, कि उसमें बताओ किसमें जो होता है श्रृंखला गुण नहीं पाया जाता है। 4 गो ऑप्शन देता है, 4 गो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, दे देगा, तो नाइट्रोजन पर टिक कर देना है। ओके सर आ गया, लेकिन इन सब में आएगा। और एक बात ध्यान से समझना, और एक बात हमने आप लोग क्या बनाएगा कि जो नाइट्रोजन होता है, यहाँ से जो नाइट्रोजन होता है ना, N2 होता है, एक नाइट्रोजन परमाणु दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। फिर से, जो एक नाइट्रोजन परमाणु है दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जो एक फास्फोरस है दूसरे फास्फोरस के साथ कभी भी ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए सब लोग ये सिंगल बनाएगा, लेकिन ये सब क्या बना दिए, ये ट्रिपल ही के भी बना दिए। नहीं, ये भी इसका गुण है ना, सब गुण बता रहे हो नाइट्रोजन का। देखो हम लोग एक बात जानते हैं कि नाइट्रोजन का कभी भी संरचना ऐसे बनता है नहीं, कि ऐसे बनता है 3 नाइट्रोजन का नहीं बनता है, ऐसे बनता है, ये भी इसका गुण है। ओके बा, सभी का क्या बनेगा, सिंगल बनाएगा। ओके, ये बात हम लोग को समझ में आई। यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट कर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 3 1 बनाएगा। ओके, अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको मैं ध्यान समझिए। अब एक बात समझ में आ रही है ना, इसको थोड़ा रहने देते हैं। अब एक बात समझ आ रही है, जैसे जैसे हम लोग आकार की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नाभिक पर प्रभाव, उसका प्रभाव कम होते जाएगा। मतलब क्या है सब ध्यान समझिए। मतलब हमें एक बात, जैसे में हम नाइट्रोजन का ले लिया, नाइट्रोजन में 2 गो आवर्त हैं तो 2 गो कक्षा की संख्या बनेगा 2 गो, ये नाभिक हो गया, नाभिक। और हम बिस्मथ को ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये नाभिक हो गया, है ना, नाभिक हो गया। अब यहाँ से देखिएगा कि जो क्या होता है, इसका जो आवर्त है, इसका ये नाभिक सटल है,
है ना। इसका देखिए नाभिक क्या है, लेकिन इसका बीच की बाहरी कक्षा की संख्या ये है और ये नाभिक है। तो देखिए जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती जा रही वैसे वैसे नाभिक पर इस पर प्रभाव कम करना होता जा रहा है। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है भी नजदीक होता है, नाभिक के नजदीक होता है, इसमें 2 की कक्षा, इसमें 6 गो है। तो नाभिक के नजदीक होने के कारण क्या होता है, उस पर प्रभाव कम करता है, तो नाभिक का प्रभाव कम करता है। सपोज इट, मान लीजिए ये मेरे पास एक चुंबक है और इस पर मैं लोहा ले लूँ, लोहा ले लिया। अब हम धीरे धीरे चुंबक को लोहा क्यों लाएंगे, तो नजदीक लाएंगे तो उस पर एक बल कम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने लोहा रख दिया और यहाँ पर हमने चुंबक रख दिया, यहाँ से लोहा सटेगा नहीं सटेगा, क्योंकि बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा हो गई। जब किसी चीज को नजदीक लाएंगे तो उस पर बल काम करेगा, जाते जाएंगे तो बल थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन कम करेगा। यही क्या होता है कि नाइट्रोजन पर बल काम करता है किसके, बिस्मल के साथ। एक बात आप लोग को याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे नाभिक पर प्रभाव उसका कम होते जाता है। ओके, अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन क्या बात देखो, और एक बात ध्यान समझिए, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का मतलब इलेक्ट्रॉन में उस पर क्या होता है सर, एक निर्जन जोड़ी बच जाती है ना, निर्जन जोड़ी से बच जाती है, संरचना से बना लीजिएगा। तब निर्जन जोड़ी बच जाती है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है ना। इसी कारण ये इस एक बल काम करते हैं जिसको हम प्रतिकर्षण बल कहते हैं, प्रतिकर्षण बल, है ना। ये क्या होता है, ये बल अगर सिंगल बॉन्ड के साथ अगर बनाए है ना, और ये निर्जन जोड़ी बची है सिंगल बॉन्ड के साथ है, ये कभी भी टूट सकता है, टूटने के कारण क्या होता है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा बनाता है, इसी के कारण ये है ना। और सब लोग सिंगल बनाएगा लेकिन ये ट्रिपल बनाएगा, ये सब इसका गुण है। अब क्वेश्चन आपको कैसा देगा, मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ओके, और एक बात याद रखिएगा, जब हम जैसे नाइट्रोजन से विषम तक जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से विषम तक जाते हैं वैसे वैसे नाभिक पर उसका प्रभाव कम होते जा रहा है। ओके, ये बात आगे। अब क्वेश्चन कैसे देता है, ध्यान समझिए, 3 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन देता है कि PCl5 और NCl5 ये व्यवहार नहीं करता है, ये करता है। ओके, और एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन करता है R3P डबल बॉन्ड O व्यवहार करता है, लेकिन R3N डबल बॉन्ड O व्यवहार नहीं करता है। ओके, और तीसरा क्वेश्चन है N2 कमरे के ताप पर, देख लीजिएगा, N2 कमरे के ताप पर, है ना, क्रियाशील होता है ना, अक्रिय होता है, जो भी कहिए अक्रिय होता है, ऐसा क्यों, ये समझ लिए, ऐसा क्यों। तो हम लोग एक बात जाने सर, क्या, जो P होता है, P उसमें हम लोग जाने कि जो 3D संभव है, मतलब D ब्लॉक संभव है, लेकिन नाइट्रोजन में D संभव नहीं है, हमने अभी भी जाना। तो इसका मतलब क्या आता है, इसमें D ब्लॉक क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। इनमें क्या आते हैं सर, D ब्लॉक क्या है, नॉट प्रेजेंट, मतलब इसमें D ब्लॉक उपस्थित नहीं है, इसमें है। ओके, इसमें भी 5 बॉन्ड बन सकता है, इसमें भी 5 बॉन्ड बन सकता है, 5 बॉन्ड बन सकता है, लेकिन ये क्या होता है सर, मेन बात यही है, इसमें D ब्लॉक संभव है, इसमें D ब्लॉक संभव नहीं है। इसी के कारण क्या होता है, जो PCl5 है ये सामान्य व्यवहार करने लगता है, जबकि NCl5 असामान्य व्यवहार करता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन N से दे दिया तो रिलेटेड यही करना है, N जहाँ लगा वहाँ लिख देना है D ब्लॉक अनप्रेजेंट रहता है, क्वेश्चन अपना मन ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसमें भी देखिए P है, N है, इसमें D ब्लॉक क्या है, संभव है, इसमें D ब्लॉक संभव ही नहीं है। इसमें भी देखो 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 5 बॉन्ड बन सकता है, लेकिन D ब्लॉक है ही नहीं। ओके, इस पर आइए, इस क्वेश्चन पर आइए, इस क्वेश्चन पर इसमें क्या होता है, इसमें का देखो, अगर इस आपका आ गया मान लो 2-3 नंबर में दे दिया क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूँ। लिखेंगे, देखो लिखेंगे ऐसे कि PCl5 है ना, PCl5 समान व्यवहार करता है ना, जबकि NCl5 नहीं करता है, ऐसा क्यों बताना है कि जो P होता है इसमें D ब्लॉक संभव हो सकता है और इसमें 5 बॉन्ड बन सकता है, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है उसमें D ब्लॉक उपस्थित नहीं रहते, मतलब अनुपस्थित रहते हैं, इसमें उपस्थित रहता है। यही कारण है, अब जो क्वेश्चन दिए उसको उतार देना है, बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जानता है कुछ। ओके,
अब ये क्वेश्चन ऐसे भी दिए से बना सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है ना। इसके नाइट्रोजन की जगह पर नाइट्रोजन एक ले लेगा और इधर का सब ले लेगा। क्वेश्चन ऐसे भी तो बना सकता है। देखो देखो बना लेगा NaS5 और जबकि बना लेगा एक, जबकि NaS5 और मान लीजिए यहाँ पर डाल दो PaS5। ये भी तो क्वेश्चन बना सकता है। नाइट्रोजन फास्फोरस लगता है, आर्सेनिक डाल सकता है, जैसे ये ले लिया था, है ना। यहाँ पर कुछ और माने Cl5, यहाँ पर Cl5, यहाँ पर आर्सेनिक ले लेगा एक और यहाँ पर N ले लेगा। ऐसे भी तो क्वेश्चन बना सकता है, बना सकता है सर। तीसरा क्वेश्चन कहता है N2 कमरे के ताप पर असममान बढ़ता है। N2 कमरे के ताप पर अक्रिय होता है, क्यों, ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये बताओगे। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जो एक नाइट्रोजन परमाणु होता है वो दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड संग जुड़ा रहता है, जुड़ा रह सकता है। और मेन बात है इसमें डी नहीं होता है, डी ब्लॉक अनुपस्थित रहता है। तो मान लीजिए कोई बंद अपने से 3 को बॉन्ड संगे बना लिया, 3 को बंद बना लिया, ये टूटेगा नहीं जल्दी। टूटने के कारण क्या होता है, ये डी का चीज में होता ही नहीं है, क्योंकि ये 2 में भर रहा है और 3 में भरता है तो संभव होता नहीं है। इसे क्या होता है, इसमें त्रिया बंद होने के कारण टूटता नहीं है और डी ब्लॉक अनुपस्थित रहता है। इसी के कारण N2 कमरे के ताप पर अधिक क्रियाशील दर्शाता है, यही कारण है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिए, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी बना गया, सारा चीज हमने बताया काहे होता है काहे नहीं होता है। हम लोग यही हम लोग का मोटो है कि आइडियल स्टडी सेंटर पर हर चीज को डिटेल से बताया जाए, है ना। यही हम लोग का ड्रीम है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन भी आपको बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, है ना। आने वाला समय में देखिए इस पर कितना लोग आएंगे, कितना लोग देखेंगे, ये मायने रखता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा शेयर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं किस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सबको, बाय बाय।